श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र बीड़ में आज 9 जून दूसरे दिन की श्री शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरु जी ने कृतिवासेश्वर महादेव से जुड़े 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में मिलने वाली है। आज गुरु जी ने कुल 9 उपाय पत्रों की जानकारियाँ दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब जन्म लिया बचपन में माँ बाप अच्छे लगे, थोड़े बड़े हुए तो मित्र अच्छे लगने लगे, इसके बाद थोड़े और बड़े हुए तो पति या पत्नी अच्छी लगने लगी, इसके बाद बच्चे हो गए, बच्चे अच्छे लगने लगे, और बड़े हुए तो अपनी प्रॉपर्टी घर दुकान अच्छी लगने लगी। शिव महाप्राण की कथा कहती है, ये सब अच्छा लगे बुरा नहीं है, बस इन सब के साथ आपको भगवान शिव की भक्ति भी आपको अच्छी लगनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव लिंगायत संप्रदाय ऐसा है जिसमें ना कोई ढोंग है ना धपोसला है। वो तो शंकर भगवान का शिवलिंग अपने गले में धारण करते हैं और उनका केवल एक मूल विश्वास एक शंकर है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। किसी की निंदा करने से पहले, किसी के लिए अपशब्द बोलने से पहले, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले एक बार आपको उस व्यक्ति से मिलना जरूर चाहिए कि वो व्यक्ति क्या वास्तव में उस लायक है, वास्तव में वो व्यक्ति आड़ा टेढ़ा बोलने के, अपशब्द बोलने के लायक है भी कि नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गाय के घृत से जुड़े बिल्कुल एक नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, पहले ये जान लीजिए ये उपाय किसे करना है। घर का कोई ऐसा जो नशा करता है, शराब पीता है या बीड़ी सिगरेट पीता है या तंबाकू का सेवन करता है, व्यसन में डूबा रहता है, तो आपको ये उपाय सोमवार के दिन करना होता है। एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र के बीच वाले पत्ते में आपको घी लगा लेना है। गाय का देसी घी आपको बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में लगाना है और शंकर भगवान को समर्पित किया जाता है। और वही पत्ते को उठाकर शंकर भगवान का एक नाम कृतिवासेश्वर नाम लेकर प्रत्येक सोमवार को आपको ये उपाय करना होता है। 11 सोमवार तक उपाय करना है और उस व्यक्ति को भी 11 सोमवार उस बेलपत्र का आचमन करा देना है। ऐसे करने में उसको नशे से घृणा होने लगेगी और उसका नशा छूटने लगेगा। 11 सोमवार और 11 ही बेलपत्र आपको इस उपाय में करना है। मतलब जब आप 11 सोमवार जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 11 बेलपत्र का आचमन उस व्यक्ति को कराना होगा। बेलपत्र की बीज वाली बत्ती में गाय का घृत लगाकर उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए कृतिवासेश्वर नाम लेते हुए शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है और उसके बाद वही बेलपत्र आपको औषधि रूप में प्राप्त करके उस व्यक्ति को खिला देना है। 11 सोमवार आपको ये उपाय करना है। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। कभी आप लोग काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। और जैसा आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंग है, पर शिव महाप्राण की कथा में 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा कृतिवासेश्वर को भी ज्योतिर्लिंग ही कहा गया है। विश्वनाथ जी का जल मतलब जो गंगा जी का जल विश्वनाथ मंदिर में चढ़ाना है आपको, और थोड़ा सा पंडित जी से बोलकर प्राप्त कर लें। तरीके से काशी विश्वनाथ में जो महामृत्युंजय मंदिर है वहाँ पर भी जल चढ़ाया जाता है और उस जल को भी प्राप्त कर लें। फिर कृतिवासेश्वर मंदिर में पहुँचकर वहाँ का भी थोड़ा सा जल आपको ले लेना है। और जो हमेशा नशे में डूबा रहता है, विश्वनाथ मंदिर का जल, महामृत्युंजय मंदिर का जल, कृतिवासेश्वर मंदिर का जल एक साथ मिलाकर उस व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी मात्रा में 7 दिनों तक पिलाना शुरू कर दो। उसे नशे से घृणा हो जाएगी, यह निश्चित है। इस उपाय में आपको काशी विश्वनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ का जल आपको प्राप्त करके लाना है। इसी तरीके से महामृत्युंजय मंदिर है जो कि वाराणसी में, काशी में, वहाँ पे जब आप जल चढ़ाएंगे तो वहाँ का भी थोड़ा सा प्राप्त करके लाना है। और कृतिवासेश्वर मंदिर जो कि काशी विश्वनाथ की धरा पर है वहाँ का भी जल आपको प्राप्त करके लाना है। इन तीनों का जल मिलाकर उस नशे वाले व्यक्ति को 7 दिन तक देना है, 7 दिन तक पिला देना है थोड़ा थोड़ी मात्रा में, और उसे फिर नशे से घृणा होने लगेगी और उसकी नशे की जो आदत है वो छूट जाएगी, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। वैशाली जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मैं जब 13 साल की थी तब मुझे सोराइसिस की बीमारी हो गई थी और 40 साल निकल गए, बीमारी दूर नहीं हुई। सब जगह इलाज कराया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मेरी सहेली ने आपकी कथा और सीहोर कपिलेश्वर धाम के बारे में बताया। कंकर शंकर का पूजन किया और रुद्राक्ष लेकर आ गई और बाबा से अपने दिल की बात करके आ गई।
रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पे चढ़ाकर प्राप्त करके थोड़ा शरीर में लगा लेती। कंकड़ जो लेकर आई उसमें जल चढ़ाती और उसे भी शरीर में लगा लेती। आज पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। 3 जगह अकेले ही जाना पड़ता है, गुरुजी ने कहा। पहला शमशान, शमशान भी हमें अकेले ही जाना होता है। दूसरा सिंहासन पर भी अकेले ही बैठा जाता है। और तीसरा अपनी मंजिल तक अकेले ही आपको जाना पड़ता है। ये जो 3 जगह हैं यहाँ पे इंसान को अकेले ही जाना पड़ता है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। नंदिनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं 2020 में मेरी छाती में गठान हो गई और डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके बताया दोनों छाती में एक गठान है। इसके बाद हमने दोनों गठान का ऑपरेशन करा लिया। इसके बाद मेरी शादी भी हो गई और कुछ साल बाद फिर से मेरी दोनों छाती में बहुत सारी गठानें हो गई हैं, ऐसा बताया और ऑपरेशन की बोला। मेरी मम्मी पापा ने कहा अब भी ऑपरेशन मत करवा, पिछली बार भी ऑपरेशन हुआ था। और मम्मी पापा सीहोर को विश्व धाम जाकर कंकर शंकर का पूजन करके ले आए, रुद्राक्ष लेकर आ गए और मैंने रुद्राक्ष का जल का आचमन करना शुरू किया। जल को छाती में लगा लेती और ऑपरेशन के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने बताया अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, गठानें गल गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है, मतलब ये जो शिव महापुराण कथा जो अभी चल रही है 14 जून तक चलेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 19 जून से 23 जून निकुंभा जिला दुर्ग में होगी और इसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 26 जून से 2 जुलाई बैजापुर छत्रपति संभाजी नगर में होगी और फिर 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा बीड़ महाराष्ट्र में धर्मशाला में होगी। यह कथा ना टीवी में आएगी ना ही पंडाल में होगी। फिर 25 जुलाई से 31 जुलाई तक भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा भराई जाएगी जो कि सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी और ये जो प्रारंभ होगी वो सिवना नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। तो जो लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं 9 बजे सुबह सिवना नदी के तट पर मिलें। और एक कथा जो है भीलवाड़ा में भी प्रस्तावित है जिसकी जानकारी जो है वो जल्दी अपडेट कर दी जाएगी। अगली जानकारी की ओर। 10 जून व्रत पूर्णिमा का दिन है और 11 जून को स्नानदान पूर्णिमा है। तो जो लोग व्रत रखते हैं वो 10 जून को मंगलवार को व्रत कीजिए और जो 11 तारीख के दिन स्नानदान पूर्णिमा होती है तो इस दिन दान आदि सत्कर्म किए जाते हैं। तो इससे जुड़ा एक विशेष उपाय लेकर आए हैं जिसमें से आप वो 10 जून या 11 जून दोनों में से किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं क्योंकि विशेष मनोकामना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 1 दाना चावल की आवश्यकता होगी, 1 बेलपत्र और 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पे 1 चावल का दाना जो कि अखंड हो, जो कि टूटा हुआ ना हो, साबुत चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। फिर 1 बेलपत्र अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो आप जलाधार की ओर करते हुए अर्पित करें और इसके बाद 1 कलश जल चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है। ध्यान रखिए चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको 1 कलश जल अर्पित कर देना है। इस तरीके से पूर्णिमा के दिन ये उपाय को किया जाता है। विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। भगवान चंद्रमौली महादेव का स्मरण किया जाता है। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।